Hello friends, welcome back to the channel. So it's me Shweta Pandey. मैंने आज अपना पूरा नाम लिया बिकॉज मैनी ऑफ यू डू नॉट नो माई कंप्लीट नेम. सो इट्स श्वेता पांडे और मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ. अभी रिसेंट में मेरा 3 दिन 27 को मेरा डीवी था बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, जो कि गोपालगंज में हुआ. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि डीवी में जाने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखनी चाहिए, कितनी फाइल्स बनानी चाहिए, फाइल कैसी होनी चाहिए और जाके वहाँ पे क्या-क्या सारी प्रक्रिया होती है, ठीक? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको फ़ाइल कौन-सी लेनी है और कितनी लेनी है, ठीक? तो फ़ाइल आपको ऐसी क्लियर वाली लेनी है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे व्हाइट-व्हाइट मतलब प्लेन ऐसे लें जैसे मेरी है। आप ये इसमें थोड़ी कलरफुल भी ले सकते हैं, बट इसमें ये रहता है ना, ये जो रहता है कि इसकी वज़ह से ना डॉक्यूमेंट्स बाद में गिरने का डर नहीं रहता है, ठीक है? और आपको 2 फाइल लेनी है इसकी, ठीक है? एक फाइल में आप वाटरमार्क वाले जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो रखेंगे, एक फाइल में आप रखेंगे जो ज़ेरॉक्स वाले डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है? तो मैंने इस पे अपना नाम-वाम नहीं लिखा, बट आप एक वो मार्कर ले लीजिए, वो सीडी पे लिखने वाला मार्कर होता है, परमानेंट मार्कर। उससे इस फाइल पे अपना नाम, ठीक है? अभी चेकलिस्ट की मैं एकदम लास्ट में फ़ोटो लगा दूँगी, तो जो चेकलिस्ट पे जो-जो चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग 4-5 पॉइंट्स वो आपको लिख लेने रहेंगे, ठीक है? इवन मैं लिख के लास्ट में लगा देती हूँ एक फ़ोटो कि आपको फाइल पे क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक? एक मिनट में लिख लूँ वरना मैं कहीं भूल जाऊँ, हाँ, ठीक? और अब बात करते हैं कि इन फाइल्स में ले लेकर क्या जाना है, ओरिजिनल कौन-कौन से ले जाने हैं। तो सबसे पहली बात, ओरिजिनल तो आप कोई भी मत छोड़िए, ठीक है? एक भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो, सॉरी, ओरिजिनल आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ने हैं। ये देखिए मेरी मैं ओरिजिनल की ये फाइल अपनी लेकर गई थी और इसमें मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये 10th हो गया, ठीक है? 10th हो गई, देन ये हो गया मेरा सीटेट हो गया, ठीक है? देन ऐसे मेरा ये ग्रेजुएशन का हो गया, ये बीएड हो गई, ये 12th हो गया। ऐसे करके मैंने एक भी डॉक्यूमेंट अपना नहीं छोड़ा। इवन मैं पासबुक, ठीक है? और पासबुक हो गया, चेक हो गया, ये सब कोई भी मैंने अपना डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा। और दूसरी बात रहेगी आधार का एडमिट कार्ड, सॉरी, आपको अपना ये ओरिजिनल वाला लेकर जाना रहेगा जिसमें ये होलोग्राम लगा रहता है, ठीक है? और अगर ये नहीं है तब भी कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है इससे, ठीक है? बहुत हौवा बनाया गया है इस बात का, बट इससे कुछ हो नहीं रहा है। यूट्यूबर्स फालतू चीज़ें अपलोड कर के लोगों को डराते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डीबी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब जेन्युइन होने चाहिए, आपने कोई मॉर्फिंग नहीं कर रखी है उसमें, ठीक? तो आपको ऐसे 2 फाइल्स रेडी करनी रहेंगी, ठीक है? पहले में रहेगा वाटरमार्क वाले सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है? एंड वाटरमार्क वाले जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे ना, उनको आपको एक सेट कलरफुल प्रिंट करवाइएगा, क्योंकि जब वाटरमार्क जो लगा होता है, अगर आप उसका ज़ेरॉक्स निकलवा के लेकर जाएँगे, तो थोड़ा-सा ना जो वाटरमार्क होता है, काला-काला धब्बा-धब्बा जैसा दिखने लगता है। तो कोशिश करिएगा थोड़ा 4, 5, 10 रुपए ज़्यादा लगा लीजिएगा, ठीक है? इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। और वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स को कलरफुल में ही प्रिंट करवाइएगा। और एक ये हम लोग को ज़ेरॉक्स वाली अपनी कॉपी रखनी रहेगी, ठीक है? ओके, मतलब फाइल। सो मैं एकदम वीडियो के लास्ट में आपको एक पिक्चर्स लगा के रख दूँगी कि वाटरमार्क वाली फाइल में क्या-क्या रखनी है, ज़ेरॉक्स वाली फाइल में क्या-क्या रखना है एंड मैं जिस सीक्वेंस में उन डॉक्यूमेंट्स को लिखूँगी, ठीक है? उस सीक्वेंस में आपको उन डॉक्यूमेंट्स को रखना है, ठीक है? एंड जैसे बहुत लोग का ये है कि मेरे पास मार्कशीट है पर सर्टिफिकेट नहीं है, तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कैसे देखा जा रहा है। जैसे मेरे यहाँ गोपालगंज में था, जब स्टार्टिंग में लोगों का डीवी हो रहा था तो मैंने सुना काफ़ी सख्ती से देख रहे थे, पर मेरा स्लॉट सेकंड में था और वहाँ पे बहुत लेट डीवी होनी शुरू हुई थी। तो मेरा जो भी मेरे वाटर मार्क के 5 डॉक्यूमेंट्स थे वो देखे गए थे एंड 12th का मेन वाटर मार्क वाला नहीं आया था बिकॉज़ वो अपलोड नहीं हुआ था एग्ज़ाम टाइम मतलब फॉर्म भरते टाइम। तो वो भी मुझसे मेरा ओरिजिनल देखा गया था। बस इतनी चीज़ें मुझसे मेरी देखी गई थी एंड इसके साथ सॉरी, क्या कह रहे थे? हाँ, बस इतना ही दिखा गया था, इसके साथ कुछ नहीं। और हाँ, फ़ोटो, फ़ोटो आपने वही फ़ोटो रखनी है जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम आपने अपलोड की थी, उसकी वो फ़ोटो 3 फ़ोटो लगेगी, ठीक? मैं ये सारी चीज़ें अभी लास्ट में पेस्ट कर दूँगी। सो ऐसी सब सारी चीज़ें थी, तो मैं प्रक्रिया बताती हूँ क्या होता है, ठीक है? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब आप जाएँगे ना तो आपका अटेंडेंस होगा। अटेंडेंस कैसे होता है? ये जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसपे एक बारकोड दिया होता है, उसको स्कैन किया जाएगा। जब उसको स्कैन करेंगे आपकी सारी डिटेल्स उनके सामने खुलकर आ जाएँगी। फिर वो आपकी फ़ोटो ले लेंगे वहाँ पे कि आप यहाँ आए हो, ऐसे अटेंडेंस हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक काउंटर दे दिया जाएगा, ऐसे 4-5 काउंटर हर सेंटर पे बने होंगे। लाइक गोपालगंज में 5 काउंटर्स थे, मेरा काउंटर नंबर 5 पे स्लॉट नंबर 2 में था, ठीक है?
फिर उसके बाद आपका होगा बायोमेट्रिक, थंब इम्प्रेशन से आपका लेफ्ट थंब देखा जाएगा कि हाँ, आप जेन्युइन वही आधार कार्ड वाले पर्सन हैं या कोई और है, और वहाँ पे भी आपकी फ़ोटो ली जाएगी, वो टैब से आपकी फ़ोटो लेंगे। देन आप अपने सीधे अपने काउंटर पे जाइए, अपना लाइन में लगिए और अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फिर क्या कहते हैं उसे, फिर आपका डीवी होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएँगे, वाटरमार्क वाली जो फ़ाइल होगी, वो आपकी सबमिट कर ली जाएगी, इतना होगा। फिर इतना होने के बाद आपको भी भाग नहीं जाना है, ठीक है? फाइनल में आपको मिलेगी एक रिसीविंग, मैं दिखाती हूँ अपनी, कित्थे गई भाई मिल जा मैनू। ये ये ऐसे आपको ना एक रिसीविंग मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग में जाएँगे ना तो आपको यही शायद लेकर जानी रहती है कि अब जब आप ये रिसीविंग लेकर जाएँगे यानी आपकी डीवी सक्सेसफुल रही थी, यही चीज़ होती है। मैं इसको भी लास्ट में लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक? और इसमें आपके उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का ज़िक्र रहेगा जो आपके क्या कहते हैं फॉर्म भरते टाइम पे आपने अपलोड किए होंगे, ठीक है? और साथ में ऑल्दो कहीं लिखा नहीं है चेकलिस्ट में, बट आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी करा के रख लीजिएगा, सेफ साइड के लिए अपने लिए। और रही बात चेकलिस्ट, जैसे बहुत लोग के पास चेकलिस्ट नहीं होगी, कहाँ से मिले? तो एक्चुअली मेरे पास भी मेरी चेकलिस्ट नहीं थी, तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि चेकलिस्ट जैसी भी कोई चीज़ हो रही है और उसको लेना है। तो अब जहाँ भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ना, उसके बाहर ढेर सारे साइबर कैफ़े खुल जाते हैं। टेम्परेरी भी खुल जाएँगे, वो छोटा-सा अपना मतलब वो रख-वख के और 2-4 चीज़ें कनेक्ट करके फिर कर देते हैं, ठीक? तो वो भी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ जाओगे ना तो फटाक से आपको वहाँ का चेकलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है? और उसको फिल करके और सबसे ऊपर अपनी फ़ाइल, दोनों फ़ाइल में, ठीक है? दोनों ही फ़ाइल में सबसे ऊपर आपने चेकलिस्ट ही रखनी है, ठीक है? भर के। मैं अपनी चेकलिस्ट की एक फ़ोटो लास्ट में लगा दूँगी। चेकलिस्ट ये भी लिख लूँ कि ये भी लगानी है, वरना मैं भूल जाती हूँ, ठीक? तो चेकलिस्ट जो है उसको मैं भी लगा देती हूँ आपको किस-किस तरीके से भरना है। एंड जहाँ पे मैंने सामान्य लिखा हुआ है रेड पेन से, ठीक है? तो वो उसको रेड से मत लिखिएगा, उसको ब्लू से ही लिखना है। और जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो मैं जनरल में ही काउंट होती हूँ, मेरा सब कुछ जनरल था इसलिए मैंने सामान्य लिखा। बाकी आप वहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है? कि अगर श्रेणी आपकी जो है वो चयन, यानी मान लीजिए जैसे आप ओबीसी में रहे हो, बिहार के निवासी हैं और आपका आप ओबीसी को बिलॉन्ग करते हैं, पर आपका सिलेक्शन जनरल में हो गया, तो आपको उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें लिखनी रहेंगी। मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको डाउट रहना चाहिए इसमें। और अभी भी अगर कोई डाउट रहेगा आपको, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कर मतलब उसके बारे में आपको बताऊँगी, जानकारी दूँगी। और जैसे बहुत लोग की ये समस्या आ रही है कि मैम, जैसे यूपी में बेसिकली ये होता है कुमारी वाला लड़कियों के साथ, कि मैम मेरे नाम में केएम लगा है, मैं क्या करूँ? तो कहीं दिक्कत नहीं करवाई जा रही है। और जो ये यूट्यूबर्स दिखाते हैं ना, ये बहुत बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या होते हैं ना, वो हल्ला करते हैं कि मेरा कंटेंट देखा जाए, इसलिए भी। तो कुमारी से कोई भी समस्या नहीं आ रही लोग को, और अगर कोई समस्या आ भी रही है, देन आप पहले से ही एफिडेविट बनवा के जाइए वहाँ पे। दिन में जाएँगे कचहरी में या एसडीएम ऑफिस में जाएँगे तो 1-2 घंटे में आपका एफिडेविट बन जाएगा। जाइए फटाक से एफिडेविट बनवाइए, मन को संतुष्ट रखिए, ठीक है? कि आप इतनी मेहनत करके आपको जॉब मिली है, तो वो आगे आपकी वेस्ट ना जाए, जाया ना जाए, ठीक है? अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो टीआरई 4 के कैंडिडेट्स हैं, वो अभी से अपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को मतलब कंप्लीट करवा के रख लें, या कोई कोई दिक्कत है तो उसको कैसे सही करवा लें, ताकि जब उनकी जॉब लगे तो इस तरीके से डिस्क्वालीफाई और डाउटफुल कैटेगरी में उनको ना रखा जाए। ठीक? और कुछ लोग की प्रॉब्लम ये थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए थे, मैंने चूज़ कुछ किया, हुआ कुछ। तो भाई ये तो आपकी गलती, मैं इसमें कुछ नहीं करती, या आयोग भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, ये आपकी मिस्टेक है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, देन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा-सा कि मैं चीज़ों को सही रखूँ। बिकॉज़ टीआरई 2 में जब मैंने फॉर्म भरा था, तो मेरी फ़ोटो नहीं कैप्चर हुई थी वेबकैम वाली, तो मैं एग्ज़ाम ही देने नहीं गई। मैंने सोचा कि फाइनल में जाके मेरा हो जाए, मतलब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ और देन फाइनल मुझे डीवी में निकाल दिया जाए। तो मैं क्या करूँगी? तब मुझे बेतहाशा परेशानियाँ होंगी और मैं उसको फिर सह नहीं पाऊँगी। बिकॉज़ मैं यूपीपी, यूपीएसआई का डीवी क दे चुकी हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता है कि आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो आपने फ़िल किया होता है उस समय पे, उन उन वो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो प्रॉपर कंप्लीट रहना चाहिए। और एक बात ये भी थी लोगों की कि मेरा सही नहीं हो रहा, पैसा लेकर सही करते हैं। प्लीज़, प्लीज़ भैया, पैसा 1 रुपया नहीं दीजिए उनको, ठीक है? स्पेशली जब आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो तो बिल्कुल भी मत दीजिए। बिकॉज़ यहाँ पे आपको पास कर देंगे, आगे चल के आपको रोक दिया जाएगा। ठीक, निकाल दिए जाओगे आप। ये एकदम कन्फर्म चीज़ है।
तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, वो आपको किसी चीज़ के हैरेस कर रहे हैं, तब भी पैसा नहीं देना, गलत है तो बिल्कुल भी नहीं देना। मान लीजिए कोई चीज़ है आपकी सही है और रिसीव सारी चीज़ें हो चुकी, रिसीविंग नहीं मिल रही है, देन आप ₹150 दे दो, चाहे मिठाई पानी खा लो, ठीक है? तो और अपना काम करवा लो, ठीक? ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी गलत डॉक्यूमेंट्स में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना, इवेंचुअली आप निकाल ही दिए जाएँगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जिनका भी कल, परसों, नरसों और 5 तारीख को जिसका भी डीवी है, और जो भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनका तो होना नहीं, डाउटफुल वाले हैं जिनका बाद में होना है, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट है। क्योंकि बिकॉज़ डाउटफुल वालों को फिर से मौका मिलेगा, आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें भी आपका डाउटफुल आया हो, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डाउटफुल वाले कैंडिडेट्स के लिए। बच्चे तो क्या ही कहूँ, मेरे सब कलीग्स होंगे, ठीक है? तो मेरे से सीनियर्स भी होंगे, ठीक? तो जिन भी लोग का डाउटफुल आया है, तो आपने डाउटफुल वाला जो भी डॉक्यूमेंट आया है, उसकी एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है? एफिडेविट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है? उसको कंप्लीट करवा के ले लीजिए और भोलेनाथ महाकाल करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है? जय महाकाल, हर हर महादेव, भोलेनाथ आप सबका डीवी अच्छे से करवा दें। ओके, बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो ये हमारी रहेगी पहली फ़ाइल जो वहाँ पे जमा कर ली जाती है वाटर मार्क वाली, ठीक है? देन ये रहेगी दूसरी फ़ाइल जिसमें हम सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स करके रखेंगे। और उसके बाद ये जो हम फ़ाइल जमा करनी रहेगी उसके ऊपर लिखने वाली चीज़ें, इनको इसी सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। देन इस पे जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उनको सेल्फ अटेस्ट करके रखना है, मतलब अपना सिग्नेचर बना देना रहेगा। और ये है डीवी चेकलिस्ट जो इसको ऐसे भर लेना रहेगा। उसके बाद जब फाइनल सब हो जाएगा तो आपको ऐसी एक रिसीविंग मिल जाएगी। ओके।